हेलो दोस्तों, मेरा नाम के अली है और मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकिंग ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा आप बीती का मतलब ये बताऊंगा कि मतलब जो है लोन लेके आगे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। तो कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। और बैंकिंग के बारे में सारी की सारी जानकारी मैं मेरे चैनल पे अवेलेबल है और सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। मतलब बैंक के बारे में अगर कोई जेड जो है चाहिए मतलब सारी बैंकों की जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आज टॉपिक ये लेके चल रहा हूँ कि बैंक से लोन लेकर हम लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे एंजॉय करें और अच्छे लेवल पे अपनी इनकम करें और अच्छी प्रॉपर्टी तैयार करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि दो ऑप्शन होते हैं। एक तो बंदा सैलरीड होता है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर, जॉब होती है। और दूसरा सेल्फ बिजनेस। तो अगर आप सेल्फ बिजनेस मतलब कोई अपना काम करते हैं, सेल्फ बिजनेस करते हैं, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। उसका तरीका हम बताएंगे कि कैसे। एक हमारा दोस्त है, तो मैं पहले सैलरी को लेके चलता हूँ। एक मेरा दोस्त है अमित राणा। अमित राणा करके मेरा एक दोस्त है। तो उसकी जो स्टोरी है मैं वही सेम सुना देता हूँ। वो जॉब करता है और जॉब के लिए परफेक्ट, आप समझ जाएंगे। तो अमित राणा जो है आज से 7-8 साल पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी उस टाइम 10-15 हज़ार थी और आज के टाइम में मतलब आज के टाइम में उसकी सैलरी 45 प्लस है। ठीक है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले जब उसकी 15 सैलरी थी तब उसने एक 6-7 लाख का एक छोटा सा प्लॉट देखा। अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी उस टाइम। तो उसने एक छोटा सा प्लॉट लिया जहाँ वो जॉब करता था और जहाँ रेंट पे रूम पे रहता था वहीं आसपास में अच्छी लोकेशन में एक प्लॉट लिया। तो कुछ पैसे अपने पास से इकट्ठा किए और बाकी बैंक से लोन ले लिया। प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेके उसकी ईएमआई भरता रहा। तकरीबन 1 साल 2 साल उसने ईएमआई भरी। उस प्लॉट की वैल्यू जस्ट 3 गुना रेट बढ़ गए, क्योंकि ऐसी अच्छी लोकेशन में वो प्लॉट था कि वो उसकी वैल्यू जस्ट 3 गुना बढ़ गई। जब बढ़ गई तो उसने सोचा कि प्लॉट बेच के हम दूसरा प्लॉट लेके एक मकान बना सकते हैं। तो उस प्लॉट को उसने सेल किया। ख़रीदा था 6-7 लाख में, ईएमआई जा रही थी बैंक की कुछ, मतलब जैसे 6-7 लाख का ख़रीदा था उसमें 2-3 लाख रुपए इसने लगाए, बाकी बैंक से लोन ले लिया। हो गया प्लॉट। प्लॉट होने के बाद उसने क्या किया, ईएमआई भरता रहा 2-3 साल तक अपनी सैलरी से भरता रहा। उसके बाद क्या किया उसने, उस प्लॉट को सेल किया। प्रॉपर्टी का पेपर जब बैंक लोन देती है तो प्रॉपर्टी के पेपर, ओरिजिनल प्रॉपर्टी का पेपर तो बैंक अपने पास रख लेती है, मॉर्गेज कर लेती है। तो उसने क्या किया, अपने प्लॉट का कस्टमर तैयार किया। उसका उसका जो है तकरीबन 20-21 लाख का बिक रहा था। 20-21 लाख का वो प्लॉट बिक रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने कस्टमर तलाश किया और कस्टमर को साफ बता दिया कि भाई मेरा प्लॉट जो है ना फाइनेंस पे चल रहा है, मेरी किस्तें जा रही हैं। आप मुझे जो भी बयाने के तौर पे पैसा देना चाहते हैं आप हमारी बैंक चल के वहीं दीजिए, ताकि मैं वो पैसा वहाँ जमा करके और ओरिजिनल पेपर छुटा सकूं, और बाकी का पैसा आप तहसील में दे देना जिस टाइम मैं आपको रजिस्ट्री करूँगा। ठीक। अब 20-21 लाख का सौदा तय हो गया। बैंक जब गए दोनों, अमित राणा और प्लस वो कस्टमर दोनों गए, वहाँ जाके जब पता किया तो उसका मुश्किल से वही 3.5 या 4 लाख रुपए लोन बचा था, क्योंकि इतनी 2-3 साल उसने ईएमआई भरी तो कम भी तो हो गया। तो 3.5-4 लाख रुपए बचा हुआ था भरना, मतलब बैंक को देना। तो वो कस्टमर उठा के उसने बयाने के तौर पे दे दिया, एग्रीमेंट करवा लिया कि भाई हमारा 21 लाख का प्लॉट तय हुआ और ये 4 लाख रुपए बयाना मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी का मैं रजिस्ट्री पे दूंगा जिस टाइम आप रजिस्ट्री करोगे। अब क्या हुआ, अमित राणा ने क्या दिमाग लगाया, उसने वो पैसा बैंक में तुरंत जमा किया और बैंक वाले से बोला कि भाई मेरा जो लोन है वो क्लोज़ कर दो, बंद कर दो, और ये बता दो कितना अमाउंट मुझे अभी के अभी देना है।
और मेरा लोन क्लोज हो जाए और मेरे ओरिजिनल पेपर दे दो, ताकि मैं इसको सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, वो वहाँ पैसा भर के नोटिस लेके अपने ओरिजिनल पेपर लेके अपने कस्टमर को रजिस्ट्री कर दिया प्लॉट। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 15-16 हज़ार की सैलरी काम करने वाला बंदा, उसने आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, 2-3 साल में उसको जस्ट 3 गुने रेट में हो गया, 21 लाख का बिका। ठीक, 6-7 लाख का खरीदा था, 21 लाख का बिका। ठीक, 21 लाख का बिका। 21 लाख में से EMI के थ्रू भरता रहा, जो भी भरा होगा उसने 2-3 साल में, बाकी का 4 लाख रुपए बैंक को दे के और फ्री हो गया। अब कोई किस्त नहीं देनी। ठीक, फिर उसका प्लॉट तो अपना था ही वो। अब ओरिजिनल पेपर जब आ गया, अब उसको सेल किया, तो 21 में से 4 निकाल दो, 21 में से 4 निकाल दो, 17 लाख रुपए उसके जेब में आ गए। अगर वो 15-16 हज़ार की सैलरी से वो आगे चलता रहता, ऐसे चलता रहता 2-3 साल में 17 लाख रुपए नहीं बचा सकता था? आप देख लो, सोच लो, बचा सकता था? नहीं बचा सकता था। ठीक, 17 लाख रुपए उसके जेब में आ गए। अब क्या किया उसने? फिर दिमाग लगाया कि अब ऐसा करते हैं, अब अगली बार जो है ना, प्लॉट प्लस घर दोनों। उसने क्या किया? दिमाग लगाता रहा, लोकेशन देखता रहा, एक मकान उसको मिला, 30 लाख की कीमत का, 30 लाख की कीमत का एक मकान बिकाऊ था। ठीक, उसके पास पैसे थे 17 लाख। अब उसकी इस टाइम सैलरी 20 समथिंग थी, हो गई थी, क्योंकि हर साल सैलरी प्राइवेट कंपनी में बढ़ती रहती है। 20 समथिंग उसकी सैलरी थी, 17 लाख उसके जेब में पड़े हुए थे प्लॉट को बेच के, और 30 की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था। बैंक वालों से बात किया कि सर मुझे ये मकान लेना है, इसकी इसकी कीमत 30 लाख है, 17 मेरे पास है, बाकी आप दे दीजिए। बैंक वालों ने, उसका रिकॉर्ड अच्छा था, बैंक वालों ने फटाक से दे दिया। अब वो मकान अब इसके नाम रजिस्ट्री हो गया। पूरे मकान को, एक रूम अपने लिए रखा और बाकी पूरे कमरे जितने थे उस मकान बने हुए, उस सबको रेंट पे उठा दिया, किराए पे चला दिया। ठीक, अब मकान से खुद किस्त जा रही है, मकान का जो किराया आ रहा उससे उसकी किस्त जा रही है। ठीक, उसकी सैलरी सेफ बच रही है, प्रॉपर्टी भी उसकी तैयार हो गई। क्या किया? 2-4 साल उस मकान को ऐसे रन आउट चलता रहा और किस्तें जाती रहीं। उसके बाद में उस मकान को बेच दिया, 56 लाख रुपए का वो मकान बेचा। 56 लाख रुपए का मकान बेच के जो सेम प्रोसेस वही किया जो प्लॉट में किया था, कि भाई मेरा फाइनेंस है मकान, और बयाना जो भी देना है बैंक में चल के उतना दे दो, ताकि वहाँ से रजिस्ट्री मेरी छूट जाएगी, हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। वही सेम प्रोसेस फिर अपनाया उसने। 56 लाख का मकान बेचा, बैंक का जो देना था उसको दे के, और 30-32 लाख रुपए उसके जेब में फिर बच गए। ठीक, अब जब 30-32 लाख रुपए बच गए, 6-7 साल, 5-6 साल, 6-7 साल मान लो उसको हुआ। सैलरी इतनी कम थी कि उस सैलरी से इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। दिमाग लगाया, लोन लेता रहा, आगे बढ़ता रहा। लोन का पैसा लो, ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से प्रॉफिट होगा, आपका फ़ायदा होगा। ऐसे अमित राणा ने किया। आज अमित राणा, आज 2024 की बात मैं बता रहा हूँ, अगस्त 2024 में आज अमित राणा जॉब कर रहा है, और आज उसकी सैलरी 62,000 रुपये उसी कंपनी में है, और आज उसी के पास 50-50, 30-30, मतलब इस तरीके के ढेर सारे मकान हैं। कुछ तो नगद खरीद रखे हैं, कुछ फाइनेंस है, मतलब लोन अभी भी आज भी चल रहे हैं। और ठीक 10 सालों के अंदर, ठीक 10 साल अभी हुए हैं उसको, 10 सालों के अंदर वो करोड़ों में प्रॉपर्टी बना ले गया, केवल लोन के पैसे से। और आज भी उसकी नीयत सही है, EMI बराबर जा रही हैं, और वो करोड़पति भी हो गया। अगर हम आप लोन से डरते हैं, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पाते। वो डरा नहीं, बढ़ता गया। प्रॉपर्टियाँ ऐसी जगह पर ख़रीदी उसने जहाँ वैल्यू ज़्यादा बढ़े, मतलब जहाँ की रेट ज़्यादा बढ़ती हो ज़्यादा।
इस तरीके से आज भी उसके पास कई मकान हैं। हमारा दोस्तों में से है, अमित राणा नाम है उसका। और जिस तरीके से वो बढ़ा है आगे लोन के पैसे से, मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की अपनी जनरेशन जो नौजवान है, कहीं सरकारी जॉब नहीं लग पा रही, प्राइवेट में लग जाओ। क्या ज़रूरी है सरकारी नौकरी, प्राइवेट में लग जाओ, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ जाओ। लोन के पैसे से आगे बढ़ा जा सकता है। हमने ये अपने दोस्त की कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको एग्जस्ट समझ आ सके। ठीक, आज वो मैरिड है, एक बच्चा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अपने घर वालों का कोई सहारा नहीं लिया, खुद अपने आप आगे बढ़ा। ठीक है, इस तरीके से हम चाहते हैं हमारे जितने भी नौजवान दोस्त हैं आगे बढ़ें, लोन लेने से डरे नहीं। प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ो, जॉब पकड़ने के बाद 6 महीने 1 साल तक जॉब कंटिन्यू करो, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करो। छोटा सा पहले लोन लो अपने बजट के अंदर, जिसकी आप किस्त आराम से भर सको। सिविल अपना कभी ख़राब करना नहीं, लोन EMI कभी बाउंस करना नहीं। बैंक आपको लोन बराबर देता रहेगा अगर आपका सिविल ठीक रहेगा, क्रेडिट स्कोर सही रहेगा, इनकम ठीक रहेगी, बैंक आपको लोन देता रहेगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस जो सेल्फ बिजनेस हैं, जैसे दुकान करते हैं, रेडीमेड की दुकान है, परचून की दुकान है, या मतलब कुछ भी है, या बाहर जाके जैसे रेस्टोरेंट, चाय ढाबा ये वो खोल लेते हैं, वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी ही बेस्ट है और उस पर अच्छे पैसे बढ़ जाते हैं। इतना कोई बैंक बढ़ा के नहीं देगा, इतना कभी कोई FD बढ़ा के नहीं देगी। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आगे बढ़ने के लिए लोन लेके बढ़ जाओ। मैंने आप अपनी बीती, अपने दोस्त की आप बीती सुनाई है, और यहाँ तक हमारा वीडियो आपने देख लिया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को मेरा वीडियो, ताकि वो भी मेरा वीडियो देखें और आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ मेरा हिंदुस्तान का बच्चा करोड़पति हो जाए अपने दम पर। सरकारी जॉब मिलती है, प्राइवेट जॉब मिलती है, कहीं भी जॉब मिलती है, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं दुकान पे जॉब कर रहे हो, बढ़ सकते हो आगे। बस नियत करके आगे बढ़ो, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और जो बातें जो आपकी समझ में ना आई हों, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे भी सपोर्ट करें। मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप आगे बढ़ें, और आप सपोर्ट करोगे मुझे तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। बस सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करने से बस आपका कुछ नहीं जाता, मार्केट बढ़ती है। ठीक है, धन्यवाद।